हाय गाइस। आज मैं आपके साथ बच्चों की मालिश कैसे करते हैं वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मैं अपने बेबी के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ। ये बड़ा छोटा वाला बेबी मेरा, और ये अभी 5 मंथ का कंप्लीट है। इसके ऊपर मैं आपको मालिश करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप बच्चे को मालिश करने के लिए सरसों का या जो ऑयल आप चाहते हैं उसे हल्का सा गुनगुना गरम कर लीजिए। इसके बाद बच्चे को अपने पैरों पर सीधा लेटा दीजिए, या फिर आप नीचे एक साफ कपड़ा बिछा कर उस पर भी लेटा सकते हैं। उसके बाद बच्चे थोड़ा ऑयल बच्चे के चेस्ट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद बच्चे के सीने से पेट तक अच्छे से मसाज कीजिए। दोनों हाथों को भी अच्छे से मसल कर मसाज कीजिए और हाथों को थोड़ी से खींचिए। मतलब कि उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी बेबी की। उसके बाद आप दोनों हाथ आप जो चेस्ट है बच्चे की उस पर ऐसे हार्ट शेप में मसाज कीजिए, और मसाज थोड़ी ज़ोर से कीजिए। आप जैसे आपका बेबी ज़्यादा छोटा है, 2-3 मंथ का है, तो आप थोड़ा हल्के हाथों से कीजिए। अगर बड़ा हो तो फिर थोड़ी ज़ोर लगा कर कीजिए। उसके बाद आप पेट की ऐसे राउंड शेप में मसाज कीजिए। उससे जो भी बच्चे के पेट में गैस है वो कम हो जाएगा। छोटा बेबी जब दूध पीता है तो उसको गैस की अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उससे आप जो ये मसाज करेंगे बेबी के पेट पर, तो जो सारी गैस है वो आसानी से निकल जाएगी, और बच्चा आपका पॉटी भी आसानी से कर देगा। उसके बाद आते पैरों की तरफ। अभी पैरों की हम अच्छे से मालिश करेंगे। एक एक पैर की ऐसा अच्छे से कर लेंगे मालिश। दोनों पैरों को अच्छे से ऑयल लगा लेना है। उसके बाद पैर को अपने हाथ से पकड़कर नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ मालिश कीजिए बच्चे के पैरों की, जिससे उसकी जो मांसपेशियाँ है वो अच्छी और ताकतवर बने। उसके बाद जो बच्चे का पैर की जो एड़िया है उधर भी अच्छे से मालिश कीजिए। उसको अच्छे से ऑयल लगाइए और फिर मालिश कीजिए। उससे जो आगे जाकर बेबी के जो पैर है एड़िया है जो फटती नहीं है और मुलायम रहती है। उसके बाद दोनों पैरों को अच्छे से हाथ से पकड़कर फिर मालिश कीजिए। उसके बाद दोनों हाथ और पैर क्रॉस में ऐसे उसको क्रॉस में करके खींचना है, जिससे बच्चे की मांसपेशियाँ है वो खींचकर बच्चे की हाइट, लंबाई और सभी बड़ी होने में मदद मिलती है। उसके बाद बच्चे को सीधी मालिश हो जाने के बाद उल्टा लेटा दीजिए। जब भी आप बच्चे को उल्टा लेटाएंगे तभी आपको याद रखना है पैरों पे ही लेटा है, तभी उसको नीचे मत लेटाइए, क्योंकि उसको सीने में फिर दुख सकता है उससे। जैसे बच्चे को मुंह पे चोट बीट लग सकती है। उसके बाद बच्चे की पीठ पे अच्छे से ऑयल लगा दीजिए और मसाज कीजिए। और हमें जो बच्चे की नेक होती है वहाँ पे भी अच्छे से ऑयल लगा कर मसाज करनी, क्योंकि फिर जो नेक मजबूत होगी तो बच्चा हमारा है जो मान जल्दी से पकड़ता है, मतलब गर्दन उसकी जल्दी से टाइट रहती है, ज़्यादा हिल नहीं पाती है। उसके बाद ऐसे क्रॉस में मालिश कीजिए जिग जैग से। उसके बाद बच्चों को दोनों कानों में भी अच्छी तरीके से ऑयल डालें और मसाज कीजिए। कानों के अंदर ऑयल नहीं डालना है, सिर्फ अपने हाथों को ऑयल में डुबाकर कानों के हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद बच्चे के पीठ पर ऐसे क्रॉस शेप में मसाज कीजिए। उससे क्या है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है बच्चे का वो अच्छा होगा। उसके बाद ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे राउंड राउंड शेप में मसाज कीजिए, जिससे बच्चे को आराम मिलेगा। और फिर बच्चा मालिश के बाद जब हम उसको नहलाएंगे तो सो पाएगा आराम से। फिर आते पैरों की तरफ। वापस से हमने जैसे आगे से पैरों की मालिश की थी वैसे हमें पीछे से भी करनी है मालिश। और पैरों की मालिश थोड़ी ज़ोर से रगड़ कर कीजिए, मतलब थोड़ी ताकत लगा कर कीजिए।
क्योंकि फिर जितनी हम मालिश करते, ज़्यादा भी ताकत नहीं लगानी है, जितना बच्चा सह सकता है उतनी ताकत से मालिश कीजिए। इससे बच्चा जो है वो, उसके पैरों में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होकर उसकी पैरों की मूवमेंट फास्ट होगी और बच्चा जल्दी से आगे जाकर खड़े रह सकता है। उसके बाद सब मालिश हो जाने के बाद कान में भी पीछे से ऐसे मसाज कीजिए जिससे बच्चे को जो नींद भी अच्छी आती है। उसके बाद पीठ की कीजिए। पीठ की मालिश हो जाने के बाद जो रीढ़ की हड्डी होती है बीच में, उसे हल्के हाथों से बस ऊपर से नीचे ऐसे सहलाइए। उसे ज़्यादा रगड़ कर मालिश नहीं करनी वहाँ की, क्योंकि अभी बच्चे की पीठ की हड्डी नाजुक होती है, वहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। उसके बाद बच्चे को बिठा दीजिए और फिर ऊपर से नीचे ऐसे पीठ की मालिश कीजिए। उसके बाद मैंने सिर पे भी थोड़ा ऑयल डाल दिया है, क्योंकि बच्चे के जो सिर पे जो थोड़ा खड्डा होता है, जिसको आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी भरना ज़रूरी है। इसके लिए वहाँ पर हमेशा तेल डालकर वहाँ पर भी अच्छे से मालिश कीजिए, जिससे जो है वो खड्डा है बच्चों का वो जल्दी भर जाता है।